जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमस्ते। हमारे जीवन में हमें अनेक प्रकार के फैसले लेने पड़ते हैं। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमारे भविष्य को बना देते हैं और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनसे हमारा भविष्य बिगड़ जाता है। कहने का अर्थ यह है कि फैसले से हमारा भविष्य निर्धारित होता है और जो भी हमारा फैसला हो, निर्णय हो, उसके पीछे एक शक्ति काम करती है, वह है विवेक की। विवेक एक ऐसी शक्ति है जो हमें उचित और अनुचित का बोध कराती है। जिस मनुष्य के हृदय में औचित्य का बोध प्रकट हो जाता है, उसके जीवन में कहीं चूक नहीं होती, वो कभी फिसलता नहीं, वह सदैव सफलता के पथ पर अग्रसर होता है। इसके उलट जो औचित्य से विमुख होता है, जो उचितानुचित के बोध से शून्य होता है, उसके निर्णय प्रायः चूक भरे होते हैं और उस चूक भरे निर्णयों के कारण कई बार वह अपने जीवन में प्राप्त अच्छे अच्छे अवसरों को भी खो देता है। आज बात मैं उसकी ही कह रहा हूँ। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जल्दबाजी में, अपने अज्ञानतावश, अपने अहंकार से प्रेरित होकर या अपने संपर्कियों की प्रेरणा से कुछ अविवेकपूर्ण कदम उठा देते हैं और हमारे द्वारा उठाया गया एक गलत कदम हमारे पूरे जीवन की दिशा को बिगाड़ देता है। तो संत कहते हैं, चाहे लौकिक हो या आध्यात्मिक, दोनों क्षेत्रों में हमें विवेक से काम करना चाहिए। विवेक को हमारे जीवन की उन्नति का आधार बताया गया, तो इससे उलट अविवेक को प्रगति का अवरोध। आज बात मुझे उसी अविवेक की करनी है। यदि आपको विवेकी कहा जाए तो बड़ा अच्छा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? ये बड़ा विवेकी है, पर अपने अंदर उतर करके देखना है कि सचमुच में मैं विवेकी हूँ या नहीं, विवेकी कहलाने का अधिकारी हूँ या नहीं। एक विवेकी और एक अविवेकी व्यक्ति की पहचान दो शब्दों से की जा सकती है। विवेकी कौन? भौतिक लौकिक जगत में जिसे औचित्य का बोध हो। क्या है विवेकी? कौन? जिसे औचित्य का बोध हो, और दूसरे शब्दों में कहूँ, विवेकी कौन? जिसके अंदर सूझबूझ हो। क्या बोला? औचित्य का बोध अथवा सूझबूझ है अपने अंदर। देखो, बहुत सारे कार्यों में आप औचित्य का बोध रखते हो
और औचित्य का विचार करते हुए ही अपने निर्णय लेते हैं, आगे का काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे कार्य और क्रियाएं आपके द्वारा ऐसे हो जाते हैं जो आप जल्दबाजी में लेते हो। आपके जल्दबाजी में लिए गए जितने भी निर्णय हैं वो प्राय गड़बड़ होते हैं। जल्दबाज व्यक्ति करता पहले, सोचता बाद में है ना। सोचने से पहले ही दौड़ लगा दो, होता है। और बाद में क्या होता है? पछताना। अगर आपके अंदर अधीरता होगी तो विवेक नहीं होगा। धैर्य से विवेक फलता है और धीर मनुष्य ही विवेकी बन पाता है। अधीरता अविवेक की जननी है, इसे कभी न भूलें और अपने आप में उस विवेक को उद्घाटित करने का अभ्यास और प्रयास करें। अपने मन को अविवेक से मुक्त करें। 4 कारण हैं जो अविवेक को जन्म देता है और 4 लक्षण हैं जो हमारे अंदर अविवेक को दर्शाते हैं। पहला कारण अधीरता, दूसरा कारण है अज्ञान, तीसरा कारण है अहंकार और चौथा कारण है गलत लोगों की संगति। अधीर व्यक्ति सोचता ही नहीं, तो हड़बड़ हड़बड़ हड़बड़। और हम लोगों ने तो एक कहावत बचपन से ही सुन रखी है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। हड़बड़ी से बचें। अपने आप में धैर्य लाने का प्रयास हमारा होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर अज्ञान है, जीवन के अच्छे बुरे की समझ नहीं है, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं है, आत्मा अनात्मा का भान नहीं है, हे उपादेय का ज्ञान नहीं है, उससे हम विवेक की कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। जो अहंकार में पलता है उसके जीवन में विवेक आ ही नहीं सकता, क्योंकि अहंकार सबसे पहले हमारी बुद्धि पर एक आवरण ला देता है। वो किसी की सुनेगा नहीं, अहंकारी को किसी की सुनता ही नहीं। जो है मैंने कह दिया वो सही। तो अहंकार की स्थिति में जो कुछ भी होता है वह प्रायः अविवेकपूर्ण होता है। और फिर गलत लोगों की संगति में रहोगे तो विवेक कुंद होगा ही होगा। आसक्ति भी हमारे विवेक को नष्ट करती। बुद्धि के विनाश का कारण आसक्ति है। अगर मनुष्य किसी व्यक्ति और वस्तु से आसक्त हो जाता है, उसके पीछे पागल हो जाता है, तो उसको उसके अलावा कुछ नहीं दिखता, वही सब कुछ दिखता। करनी अकरनी का सारा भेद भूल जाता है और प्रायः कुछ गलत कदम उठा लेता है। कुछ भी समझ में नहीं आता, मोह में फंस गए। ये अविवेक के मूल कारण है और उसके लक्षण हमें दिख जाएंगे। हमारे अंदर विवेक है कि नहीं। जल्दबाजी है तो समझ लो आपके अंदर विवेक नहीं है। फैसला लेना, बाद में पछताना, अविवेक का पहला लक्षण है जल्दबाजी। दूसरा है भाव प्रवणता, भावुकता, भावनाओं में बहकर निर्णय ले लेना, बाद में आदमी पछताता, अरे क्या करे, उसमें भावुकता में मैंने बोल दिया, भावुकता में फैसला ले लिया, भावुकता में हमने कमिटमेंट कर दिया, अब ये नतीजा आ गया। होता है जल्दबाजी में हमने निर्णय लिया और मामला हमारे हाथ से फिसला। ये अक्सर देखने में आता है और बाद में हमारे पास केवल और केवल पश्चाताप रह जाता है और कुछ नहीं। और फिर अविवेकी होने का एक लक्षण और है कि बार बार उसी गलती को दोहराना। जो एक बार कर दिया,
गलतियां विवेकियों से भी क्वचित कदाचित हो जाती है, लेकिन विवेकी और अविवेकी में इतना ही अंतर है, विवेकी अपनी गलती को सुधारता है और अविवेकी उसी गलती को रोज रोज दोहराता रहता है। आप अपने अंदर उतर करके देखिए, यदि आप एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हो तो मान करके चलना आप गलती पर गलती कर रहे हो, आपका जीवन अविवेक से घिर गया है। और दूसरों की बातों में आकर खुद का नुकसान करना, दूसरों की अच्छी बातों को न स्वीकारना और गलत बातों को मानकर निर्णय ले लेना और उसी गलती को बार बार दोहराना। दूसरों की बातों में आए, अपना नुकसान कर लिया, अरे क्या करें, हम तो उसके बातों में आ गए, हम तो उसके बातों में आ गए, हम तो उसके बातों में आ गए। और आजकल तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आज के समय में आपको आपके विवेक की परीक्षा हर पल देनी पड़ती है और विवेक की रक्षा करने की भी आवश्यकता होती है। यदि आप विवेक, थोड़ा सा भी विवेक खो दिए और चूक गए तो भारी नुकसान हो सकता है। जितने भी साइबर क्राइम हैं, क्या है बोलो, क्या करते वो लोग आपके साथ? सरकार जागरण का एक बहुत बड़ा संदेश आप सबको दे रही है, रोज रोज बड़ी बड़ी चर्चाएं आती है, लेकिन उसके बावजूद रोज रोज लोग गलतियां करते हैं। आपको ट्रैक करके आपको भारी लाखों करोड़ों का नुकसान दे रहे हैं। और ये सब किसके साथ हो रहा है? पढ़े लिखों के साथ कि गैर पढ़े लिखों के साथ? हाँ, तो पढ़े लिखे होने का मतलब विवेकी है क्या? बोलो। देखो, दो शब्द है, एक पढ़ा लिखा होना और एक अनपढ़ होना। हम लोग प्राय अनपढ़ को अच्छा नहीं मानते और पढ़े लिखे को बहुत अच्छा मानते, कहते ये ठीक है। अनपढ़ और पढ़े लिखे होने का कोई अर्थ नहीं है। निरक्षर और साक्षर में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हो सकता है निरक्षर व्यक्ति बड़ा ज्ञानी हो और ये भी हो सकता है साक्षर व्यक्ति मूढ़ हो। अनपढ़ ज्ञानी हो सकता है, पढ़ा लिखा मूढ़ हो सकता है। ज्ञानी कौन? जिसमें विवेक है, और मूढ़ कौन? जो अविवेकी है। हमारी संस्कृति निरक्षर से साक्षर बनने की नहीं है, हमारी संस्कृति मूढ़ से ज्ञानी बनने की है। क्या बनने की है? मूढ़ से ज्ञानी। अपने अंदर उतर करके देखो कि मेरे भीतर मूढ़ता का कोई अंश तो नहीं है। यदि है तो मैं अपने जीवन से धोखा खाऊंगा, नुकसान उठाऊंगा, और उठा रहे हैं। ये जितनी भी घटनाएं होती है, जो डर, अंधविश्वास, लालच और मोह में फंसते हैं, वे सब के सब मूढ़ कहलाते हैं। और ऐसे लोगों को बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जाता है। आप लोगों के साथ रोज चीटिंग होती कि नहीं होती? बोलो। हाँ, आपने निर्णय ले लिया, कुछ भी कह दिया, सामने वाले की बातों में आ गए। बिल्कुल नहीं। हर व्यक्ति को अपने तरफ बहुत गंभीर होना चाहिए और बहुत सावधानी के साथ कोई भी कदम उठाना चाहिए। और यदि कदाचित कोई गलती हो जाए तो उसकी पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। भावना योग हमें वही सामर्थ्य देगा जिसको हम अपने जीवन में उतारें तो बहुत बड़ा परिवर्तन और बदलाव घटित किया जा सकता है। अविवेकपूर्ण निर्णय पूरे जीवन को बहुत पीछे ले जाता है, क्योंकि गलत निर्णय से अच्छे परिणाम कभी नहीं होंगे, सिवाय नुकसान के और कुछ नहीं। अविवेक का आप अनुभव करें, 4 तरह का परिणाम होता है। गलत निर्णय जैसे नुकसान, संबंधों में खटास, पश्चाताप की अनुभूति और दिशाहीनता, जीवन में भटकाव, ये होता है। अगर आपके मन में विवेक नहीं रहा, आप गलत निर्णय लिए तो नुकसान झेलना ही है। सूझबूझ के अभाव में नुकसान होता है। अविवेकी व्यक्ति के संबंध कभी मधुर नहीं हो सकते।
वो कब क्या बोल दे, ना तो उसकी बोली में कोई विचार होता है, विवेक होता है, ना व्यवहार में कोई विचार और विवेक होता है। उसके प्रत्येक भाषा और व्यवहार में अहंकार और दर्प झलकता है। संबंध कैसे अच्छे बनेंगे? वो कभी नहीं बन सकेंगे। और फिर बाद में पश्चाताप, रो, आत्मग्लानि से भरो, उसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं। और अविवेक है तो अब क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में ही नहीं आएगा, दिशाहीन हो जाए। ये तो व्यवहारिक विवेक की बात है। विवेक शब्द को आध्यात्म क्षेत्र में भी बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। व्यवहारिक विवेक का मतलब है सूझबूझ से संपन्न होना, औचित्य के बोध से जुड़े रहना। तो आध्यात्मिक विवेक का मतलब है विवेकार्थ विभाजन, रहस्य को जानना, भेद विज्ञान को जानना, आत्मा और अनात्मा के भेद को जानना, कर्तव्य और अकर्तव्य के भेद को जानना, हेय और उपादेय के भेद को जानना, सार और असार के भेद को जानना। ये आध्यात्मिक विवेक है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है, इसी का नाम भेद विज्ञान है, इसी का नाम सही दृष्टि है, और इसी का नाम सच्ची श्रद्धा है। ये अपने अंतरंग में होना चाहिए। अंदर के विवेक और बाहर के विवेक दोनों को में सबसे बड़ी बाधा है अहंकार और आसक्ति। जब मनुष्य अहंकारी होता है तो अपने को ही सब कुछ मान बैठता है। उसे लगता है जो मैं कर रहा हूं वही सही, जो मैं कह रहा हूं वही सही, जो मेरे पास है वही सही, और जो मेरे साथ है वही सही होता है। वो औरों का मूल्यांकन ही नहीं कर पाता। और जब तक व्यक्ति सही तरीके से सबका मूल्यांकन न करे तो सही निर्णय कैसे करेगा? एक बहुत बड़ी बाधा है। तो उस अहंकार से बाहर निकलना। ऐसे लौकिक जीवन में कोई फिर सूझबूझ खत्म हो जाती, व्यक्ति कुछ भी निर्णय ले लेता है। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में ऐसा अहंकार होगा, सम्यक दर्शन कैसे होगा? वो अनात्मा में आत्मा का बोध कर रखा है, पर में कर्तृत्व की भावना, स्वामित्व की बुद्धि और भोक्तृत्व की चाह जगा लेता है। तो जिसके अंदर कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व की प्रबल आकांक्षाएं होती है, वह सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक जगत में आगे नहीं बढ़ सकता। वो तभी हो सकता है जब उसका अहंकार विसर्जन, जिसे अपने यहाँ कहा जाता है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से ऊपर उठने पर ही सम्यक्त्व का प्रकाश प्रकट होता है। तो अपने चित्त का अंतर विश्लेषण करके देखने की जरूरत। कहीं मैं झूठे अहंकार में तो नहीं जी रहा हूं। स्वरूप बोध होते ही अहंकार मिटता है, और अहंकार के मिटते ही विवेक जगता है। तो अहंकार को मिटाने के लिए स्वरूप बोध जगाइए। ये स्वरूप बोध जगेगा, जीवन की दिशा बदलेगी, जीवन में एक अलग आनंद आएगा। फिर आसक्ति, आसक्ति किसी के प्रति हो, चाहे व्यक्ति या वस्तु, वो हमें चीजों को समझने नहीं देती। हमें वस्तु या व्यक्ति से इस तरह से जोड़ देती है कि उसके अतिरिक्त हमें और कुछ दिखता ही नहीं। आंखों के आगे पर्दा लग जाता है। कहते हैं जैसा चश्मा लगा लो चीजें वैसी दिखती। जिसके प्रति तुम्हारे मन में आसक्ति है, उसके अलावा तुम्हें और कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं। उसका परिणाम सदैव बुरा होता है। तो अपने अंतर मन में उस आसक्ति को मिटाने की जरूरत है। हमारे मन में आसक्ति होती है भोगों के प्रति, हमारे मन में आसक्ति होती है शरीर के प्रति, हमारे मन में आसक्ति होती है व्यक्ति, परिवार और परिजनों के प्रति,
हमारे मन में आसक्ति होती है धन संपत्ति के प्रति, भोगों के प्रति, शरीर के प्रति, परिजनों के प्रति या व्यक्तियों के प्रति और धन के प्रति, किन्हीं के प्रति अगर मन आसक्त होगा पागल रहेगा, और जिसका मन आसक्ति में पागल है वह कभी विवेक संपन्न हो ही नहीं सकता। ये मोहा शक्ति है, इससे ऊपर उठो। मोहाशक्ति में फंस करके हमने अपना अनर्थ किया है, अनंत जन्मों में अनर्थ किया है। इससे अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। कहा जाता है साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रखे, थोथा दे उड़ाए। है ना? ये किसी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति की पंक्तियां नहीं है, लेकिन एक ज्ञानी की बोल है जो हर व्यक्ति के हृदय में बोध जगाता है। साधारण सी बात में कितना गहरा संदेश है। अपना जीवन सूप की तरह बनाओ। सूप का काम क्या है? आप लोग सूप से फटकते हैं। हालांकि आजकल तो ये सब क्रियाएं लगभग छूट गई है, सब बाजार से ही प्रोसेस की हुई चीज़ें आती हैं। पहले एक परंपरागत व्यवस्था होती थी, घर में सूपा भी रहता था, चालनी भी रहता था। चलनी का काम क्या रहता था? सारभूत गेहूं अनाज को नीचे गिरा दे और भूसे को अपने पास रखे, वो चलनी है। चलनी तो वही करती ना, ऊपर ऊपर का डंठल चलनी में ऊपर रह जाए और दाना दाना नीचे झड़ जाए, है ना? और सूपा में उल्टा, सूपा में भूसा बाहर निकल जाए, दाना पास रह जाए। असार को बाहर रखो, सार को भीतर रखो। अपने अंतर मन का विश्लेषण करो, तुम्हारे जीवन में क्या है? सार है या आसार? तुम्हारा जीवन चलनी जैसा है या सूपे जैसा? बोलो, किसको संग्रहित कर रहे हो, सार को या आसार को? और इसकी पहचान है जो तुम्हें पुष्टि दे, जो तुम्हें संतुष्टि दे, जो तुम्हें अंदर से स्थायी आनंद दे, उसमें सार है। और जो तुम्हें अतृप्ति और आकुलता दे वह सब बेकार है, असार है। तो अब तक तुमने क्या किया? सार की उपेक्षा कर असार का अभिनंदन किया। इस गलती को सुधारो। सार सार को गही रखो, थोथा दे उड़ाए। अविवेक से विवेक की ओर मुड़ो। विवेक हमारी मुक्ति का साधन है। जब तक इस तरीके से हम अविवेक में भरे रहेंगे, हमारा जीवन इसी तरह नष्ट भ्रष्ट होता रहेगा। बदलाव चाहिए ताकि भटकाव मिटे, ठहराव आए, स्थिरता आए। भेद विज्ञान, विवेक। किसके अंदर विवेक? विवेक क्या है? कबीर ने बहुत अच्छी बात कही, समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। तिनको समझा जानिए जिनके घट में विवेक। किसको समझदार बोलेंगे? हाँ, है ना? आजकल के पढ़े लिखे लोग कैसे होते मालूम? एक लड़की सब्जी लेने गई, टमाटर लेने के बाद अपने थैले में डलवाया, उसके बाद 2 किलो कद्दू लिया, थैले में डालने को बोला, बोले डाल दो। सब्जी वाले ने कहा, बहन जी आप क्या कर रही है? बोले तुम क्या सोच रखे हो, मैं पढ़ी लिखी हूँ, MBA हूँ। मैं पढ़ी लिखी हूँ, MBA हूँ, तुम डालो। बोले बहन जी गड़बड़ हो जाएगा, टमाटर पर आप कद्दू मत डालो। मैं बोल रही हूँ ना डालो, तुम अनपढ़ क्या जानोगे? अब बेचारा क्या करेगा? उसने टमाटर के ऊपर कद्दू डाला
तो टमाटर का कचूमर निकल गया, सारे टमाटर पिचड़ गए। होता है? बोलो ये क्या है? समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। तिनको समझा जानिए, जिनके घट में विवेक। तो जिसके घट में विवेक है, आप केवल उसको समझा जानिए, बाकी तो सब ना समझ है। आपको अगर ना समझ बोल दे तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो। मैं बोलूँगा भी नहीं। मैं तो मानता हूँ सब समझदार है ना? आप लोग कितने समझदार हैं कि कहते ही समझ जाते हैं कि महाराज कहना क्या चाह रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझे? देखो सब समझ जाते हैं। बस इतनी समझ, और ये समझ यदि स्थायी बन जाए तो जीवन का कायाकल्प हो जाए। जीवन का कायाकल्प हो जाए, वो अंतर्बोध जगाना है। तो आज हम अपने अंदर के विवेक को जगाना चाहते हैं, और विवेक को जगाने के लिए एक छोटा सा भावना योग हमें नियमित करना है। और कुछ चीज़ें जो आपको अपने चित्त में दोहराने की है, जो हमेशा अपने जीवन में जुड़े, प्रार्थना से लेकर सामायिक तक मैं प्रारंभ करता हूँ। लगभग 8 मिनट तक की एक क्रिया होगी जो हमें विवेक संपन्न बनाने की शक्ति देगी। सहज शांत बैठ जाएं और अपने अंदर स्थिरता रखें। सांस आ रही है, सांस जा रही है। आती जाती सांसों को सहज आते जाते देखें। हे प्रभो, आपके चरणों में कोटि कोटि बंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभो, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी दृष्टि दे कि मैं सही निर्णय ले सकूं। हे प्रभु, मुझे निर्णय की सही दृष्टि दो। 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 मुझे भ्रम से नहीं ज्ञान से चलना है। 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 मुझे भ्रम से नहीं ज्ञान से चलना है।
मुझे अपना काम अपना काम स्थिरता और विवेक से करना है। स्थिरता और विवेक से करना है। मुझे अपना काम मुझे अपना काम स्थिरता और विवेक से करना है। स्थिरता और विवेक से करना है। मुझे अपना काम मुझे अपना काम स्थिरता और विवेक से करना है। स्थिरता और विवेक से करना है। हे प्रभु, हे प्रभु, बीते दिन में बीते दिन में मैंने अनेक बार जल्दबाजी में गलतियाँ की, बिना विचारे निर्णय लिया, गलत कदम उठाया, बिना सोचे कुछ भी बोला, कुछ भी किया। मैं अपनी इन गलतियों को स्वीकार करता हूँ। मेरे हृदय में इन गलतियों के प्रति घोर ग्लानि है। मैं उनका परित्याग करता हूँ। अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उनका सुधार करता हूँ। हे प्रभु, मेरे अविवेकपूर्ण निर्णयों से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, कष्ट पहुँचा हो, उन सभी से मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। अपनी ओर से उन्हें क्षमा करता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, अब मैं सोच कर निर्णय लूँगा। 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 मैं उचित अनुचित का ध्यान रखूँगा। 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 मुझे आत्मबोध रखना है। मुझे आत्मबोध रखना है। मुझे आत्मबोध रखना है। मुझे आत्मबोध रखना है। मैं आत्मबोध संपन्न हूँ। आत्मबोध संपन्नो हम। आत्मबोध संपन्नो हम। आत्मबोध संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। मैं विवेक से संपन्न हूँ। मैं विवेक से संपन्न हूँ। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। विवेक संपन्नो हम। मैं विचारशील हूँ। मैं विचारशील हूँ। मैं विचारशील हूँ। विचारशीलो हम। विचारशीलो हम। विचारशीलो हम। विचारशीलो हम। विचारशीलो हम।
विचारशीलोऽहम् 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 मैं निर्णय में समर्थ हूँ मैं निर्णय में समर्थ हूँ निर्णयक्षमोऽहम् 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 शान्तोऽहम् 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 सहजोऽहम् 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 सोऽहम् 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 मन को प्रसन्नता से भरे मैं शांत विवेक संपन्न आत्मा हूँ, इस भाव से आंखें खोलो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। जीवन में गुरु को पाना बहुत दुर्लभ, लेकिन गुरु को पाने के बाद भी बहुत कम लोग हैं जो गुरु से कुछ पा पाते हैं। गुरु को पाना फिर भी सहज है, लेकिन गुरु से पाना बहुत दुर्लभ है। मैं मानता हूं आप लोगों ने भी गुरु को पाया है, पाया है कि नहीं पाया, पर मुझे नहीं मालूम आपने गुरु से क्या पाया। हमने न केवल गुरु को पाया, हम मतलब हम सब ने, हमने न केवल गुरु को पाया अपितु गुरु से पाया, और हमारे गुरु ने हम पर कृपा बरसाकर हमें खुद अपना प्रतिनिधि बनाया। गुरु से हमने क्या पाया, ये हमें विचारना है। 4 बातें आज के संदर्भ में कहूंगा। गुरु सानिध्य, गुरु भक्ति, गुरु कृपा और गुरु शरण।
गुरु का सानिध्य बहुत दुर्लभता से मिलता है। हालांकि विदिशा वाले इस अर्थ में बड़े भाग्यशाली हैं। 90-91 में आरिका दिनमती जी सत्संग आई और 92 से जो भाग्य खुला सो आप लोगों को छप्पर फाड़ के मिला है ना। सानिध्य तो बहुत मिला। ये बात और है कि सानिध्य से तुम्हें क्या मिला। गुरु के निकटता पाना और गुरु के निकट आना बहुत अंतर है। गुरु से की निकटता भौतिक निकटता होती है और गुरु से निकटता, गुरु की निकटता पाना भावनात्मक निकटता है। सानिध्य में आप सब हो, लेकिन भावनात्मक रूप से हमारा कितना सानिध्य है हमें ये देखना है। अगर हमने सानिध्य पाई है तो उसका दूसरा चरण है भक्ति। सन्निधि मिलते ही अंदर से भक्ति उमड़ती है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर अभी इसी समय यहां भगवान प्रकट हो जाए तो क्या करोगे? बोलो। अगर अभी अचानक यहां पर तुम्हारे सामने भगवान प्रकट हो जाए तो क्या करोगे? हाँ? और बोलो। क्यों बसंत, क्या करोगे? महाराज बोल रहे पागल हो जाएंगे, है ना। और ये पागल कौन बनाएगा? ये तुम्हारे भीतर की भक्ति। ये क्यों? क्योंकि हमारे मन में उनके प्रति अनुराग है और जिसके प्रति अनुराग होता है उसे देखते ही हर्ष और भक्ति का भाव उमड़ता है। तो ऐसे ही एक भक्त के हृदय में भक्ति की धार सहज प्रस्फुटित होना शुरू हो जाती है जब वह गुरु के सानिध्य में आता है। अगर तुम्हें सानिध्य मिला है तो भक्ति भाव से भरो। अगर तुम्हारे पास से गंगा गुजर रही है तो क्या करो? उसमें डुबकी लगाओ, अपना संताप हरो। जो लोग गुरु सानिध्य पाने के उपरांत भी जो लोग गुरु सानिध्य पाने के बाद भी भक्ति भाव से नहीं भर पाते, उनका कभी उत्थान नहीं होता। तो सानिध्य पाने के बाद हृदय में भक्ति उमड़नी चाहिए। और भक्ति क्या है? भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। सानिध्य गुरु को पाना है और भक्ति में गुरु का हो जाना है। सानिध्य मिला, तुमने गुरु को पाया, भक्ति जगी, उसने तुम्हें गुरु का बनाया। बोलो, गुरु को तो पाया, गुरु के बन पाए? अपने मन से पूछो। गुरु को पाया, गुरु के बन पाए? और गुरु के बनने के लिए क्या होगा, क्या करना पड़ेगा? गुरु का बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कितने समझदार हो। जो मैं बोलना चाह रहा हूं आप पहले से जान रहे हो।
सानिध्य के बाद भक्ति है, और वो भक्ति जब तुम्हारे हृदय में जगेगी तब जीवन बदलेगा। गुरु को पाना और गुरु का होना, गुरु का वही होता है जो अपना खो देता है। जब तक तुम अपने बने रहोगे गुरु के नहीं हो पाओगे, और जिस दिन गुरु के हो जाओगे फिर किसी के होने की जरूरत नहीं रहेगी। तो सानिध्य, फिर भक्ति, तब बरसेगी कृपा। जो गुरु को पाता है, गुरु का होता है, वह गुरु से पाता है। उस पर गुरु की कृपा बरसती है। हम लोगों ने गुरु से बहुत पाया, गुरु से बहुत पाया, बल्कि जो कुछ पाया है सब गुरु से ही पाया है। आप विदिशा वालों ने भी खूब पाया, पाया कि नहीं पाया? आप पर गुरु ने कितनी कृपा बरसाई, बरसाई, हाँ? गुरु ने कृपा बरसा दी और तुम लूटते रहे। ये काम पर्याप्त नहीं है। गुरु को पाए, गुरु के हुए, गुरु से पाए, अब गुरु को लौटाए। शरणागत हो जाओ, सब अर्पित कर दो। मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर। ये समर्पण है, ये शरण है। आप लोग गुरु के पास झोली तो हमेशा फैलाए रखते हो, फैलाते हो कि नहीं? जब चाहते हो आप लोग बोलते हो ना, मांगते ही रहता हूं। क्या गीत गाते हो आप लोग? सांझ सवेरे, है ना? अब आप मांग रहे हो, मांग भरा चित्त लेकर गुरु की शरण में आ पाते हो। लेकिन कभी मन में आता है, गुरु ने जो मुझे दिया है मुझे उसे लौटाना भी है? कभी? विदिशा वालों, गुरु ने विदिशा शहर को एक नई पहचान दी कि नहीं दी? कल्याणक भूमि के रूप में इसे पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित करने का श्रेय किसे जाता है? जब गुरुदेव ने हम लोगों को पहली बार भेजा था कि जाओ विदिशा शीतलनाथ भगवान की कल्याणक भूमि कहलाती है, और बिहार और उत्तर प्रदेश के बाद ये पहली कल्याणक भूमि है। एक गुजरात है, बाकी तो कहीं नहीं, गिरनार, बाकी सब तो बिहार और उत्तर प्रदेश में चले गए। अगर समाज उत्साहित हो जाए तो कुछ प्रेरणा दे देना। मैं यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद चूंकि मेरे संस्कार में कोल्वा पहाड़ शीतलनाथ भगवान की कल्याणक भूमि के रूप में अंकित थी, वही है, तो मैंने व्यक्ति से रुचि लेकर यहां शोध किया। ये बात आप लोगों को याद होगी जो उस समय मुझसे जुड़े थे। इसे आप लोगों को प्रचारित करना चाहिए। मैंने उस समय अनेक ग्रंथों को पढ़ा, शोध किया, और ये बात आप सबको जन जन तक पहुंचानी चाहिए, जिसमें निष्कर्ष निकला वर्तमान का विदिशा शहर ही अतीत का भद्दिलपुर है। और इसके प्रमाण स्वरूप हमें 3 शिलालेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए। पहला शिलालेख
आपके शीतलनाथ जिनालय अंदर किले के पार्श्वनाथ भगवान के पाद मूल पर जो 500 साल प्राचीन प्रतिमा थी उसमें मिला। उस मंदिर का नाम भी शीतलनाथ जिनालय है। दूसरा, इसी विदिशा के एक कुआं में भद्दिलपुर लिखा मिला, वो लगभग 800 साल पुराना। और तीसरा, चांदखेड़ी के एक शिलालेख में विदिशा के लिए भद्दिलपुर अंकित है। ये सबसे बड़ा साक्ष्य है। तब ये पाए कि ये भद्दिलपुर यही है, तब आप लोगों को याद है मैंने एक ट्रैक्ट लिखवाया था, पावन भूमि कल्याणक भूमि विदिशा एक अध्ययन, भद्दिलपुर विदिशा एक अध्ययन आप लोगों को निकला था। अब इसे पुनः प्रकाशित करके इसे प्रचारित करना चाहिए, क्योंकि आज शीतलनाथ भगवान के जन्मभूमि के रूप में 3-3 क्षेत्र विकसित हो गए। क्षेत्रों का विकसित होना बुरा नहीं है, पर जन्मभूमि तो एक ही है और ये तुम्हारे भाग्य में है। और गुरुदेव ने ऐसी कृपा बरसाई कि इतना भव्य, इतना बृहत, इतना उत्तुंग समो शरण आप सबके बीच है। काम अपनी गति से चल रहा है। आप लोगों ने बहुत कुछ लगाया भी है, लेकिन अब आपको पूरी तरह उसमें लगे रहने की जरूरत है। जितना उत्कृष्ट आप अर्पित कर सको करिए। काम अटके नहीं, ये मनोभाव आप लोगों को जगाना चाहिए। और बसंत भाई से तो मैं कहूंगा, तुम्हारे सारे अतीत को धोने का निमित्त है ये समोसरण। समझ गए? जो है सब हिसाब यहीं खत्म कर लो और एक प्रण कर लो कि गुरुदेव चाहे जो हो जाए काम नहीं रुकने देंगे। मैं चाहूंगा अगर बसंत भाई आ जाए और सचिन भी साथ हो तो आ जाए। आ जाओ, श्रीफल लेके आ जाओ, एक प्रण लो। मुझे पता है ये शख्स एक ऐसा शख्स है जो अगर खड़ा हो जाए तो ये असंभव को संभव कर सकता है। तन मन धन से ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारे कार्यकाल में ये काम संपन्न हो रहा है, तो यहां अभाव नहीं होना चाहिए। और मुझे पता है कि तुम्हारी क्षमता क्या है। इस काम को करो, आगे बढ़ो। और समाज को चाहिए कि पूरी समाज मिलजुल कर एकजुटता से काम करे। अभी आप लोगों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, ये काम कैसे भी पूरा हो, समय पर पूरा हो और अच्छे से अच्छा बने। भारत में इसके माध्यम से विदिशा की एक नई पहचान हो। इतना उत्तुंग समोसरण अभी तक कहीं नहीं बना। ये आप सबको करना है। बंधुओं, जब विदिशा आए थे तब समोसरण मेरे मन में घूमता था 1992 से ही, जब से उदयगिरी में जगह ली। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे बसंत भाई के संकल्प का। और मुझे मालूम है संकल्प का धनी है, एक बार संकल्प लेता है तो फिर मुड़ के नहीं देखते। बिल्कुल, अब आप निश्चिंत हो जाइए, महाराज जी यहाँ हैं ही। मैं चाहूंगा कि महाराज जी के मार्गदर्शन में जैसा कहे इस काम को आगे बढ़ाओ और समाज भी एक ही दृष्टि रखे, सकारात्मक और रचनात्मक सहयोगात्मक दृष्टि रखे। बाकी बातों को गौण करके चले ताकि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सके और एक बड़ी उपलब्धि अर्जित कर सके। आशीर्वाद, बैठ जाओ। ये भाव अपने अंतर मन में जगाना चाहिए। तो उस समय एक कल्पना थी कि एक मुक्ताकाश समोसरण हुआ, बहुत लंबी चौड़ी जगह थी। महाराज जी, उसी समय से समोसरण का मैंने चिंतन करना शुरू किया। समोसरण के बारे में मैंने खूब पढ़ा। कितनी सामायिकें मेरे समोसरण में हुई, अब भी होती है। मैं मानता हूं सम्मेद शिखर जी में जो समोसरण की राइड बन रही है उसका बीज विदिशा में ही पड़ा था।
ये समवसरण इस रूप में, वो समवसरण वर्चुअल। बस हमें एक ही भाव रखना है कि हमें शरण में आने का मौका मिले, और इस समव शरण में जो आएगा वो एक दिन भगवान के समव शरण में अपना स्थान जरूर बनाएगा। हमारा स्थान बने, हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। ये योग बना है आने का, क्योंकि आगे अब कार्यक्रम है, हम लोगों के पास समय कम है, लेकिन इस बहाने महाराज जी से मिलने का योग बना। हम लोगों का मन बहुत हर्षित है, आनंद से भरा है। ये तो शुरुआत भद्दिलपुर की हुई। विदिशा में आप लोगों को याद होगा 15 जून 1992 में वहाँ शुरुआत किया था, उदयगिरी में शिलान्यास, प्रचंड लू में, है ना। और आज ये इतना बढ़िया स्वरूप ले रहा है। बिल्कुल समयबद्ध तरीके से आप सब लोग मिलजुल कर एकजुटता के साथ इसे संपन्न करें। और एक ही बात, गुरु का सानिध्य, गुरु की भक्ति, गुरु कृपा और गुरु शरण हमारे जीवन में बने रहे। हम गुरु के चरणों में जाएं तो दर्शनार्थी बनकर न जाएं, गुरु के चरणों में जब भी जाएं शरणार्थी बनकर जाएं। दर्शनार्थी तो लाइन लगी रहती है, वो केवल सानिध्य पाते हैं, पर शरणार्थी शरण पाकर अपने जीवन को ऊपर उठा देते हैं। तो अपने आप को वैसे ही शरणार्थी बनाएं और जीवन का पथ प्रशस्त करें। महाराज जी से मिलना हुआ, महाराज जी ने गुरु जी का प्रत्यक्ष सानिध्य बहुत लंबे समय तक पाया। हम लोग तो जितना पाए, हालांकि गुरु जी ने जो दिया वो हमारे इस जीवन के लिए नहीं, हमारे भवांत तक के लिए पर्याप्त है, उसमें कोई कमी नहीं। पर फिर भी प्रत्यक्ष रूप से महाराज जी ने बहुत सानिध्य पाया और उनकी कृपा भी पाई, इनने भक्ति भी की, शरण भी मिली है। हम सब के जीवन में ये सब बातें मिलते रहे, इस भाव से अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है और हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। चूँकि समय हो गया, आप लोगों का समय तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा समय तो आप सबको पता है 9:25 तक का है। मैं पूरे देश के लोगों को भी ये संदेश दूंगा कि आप शीतलनाथ भगवान की ये 4 कल्याणक भूमि का बंधन जरूर करें। जब भी इस क्षेत्र में आए, यहाँ के दर्शन करें। ये क्षेत्र जैन संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र है। गुप्तवंशी राजा जैन थे, इसका प्रमाण यहाँ से मिलता है। विदिशा के संग्रहालय से यदि जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा को हटा दे तो कुछ बचेगा ही नहीं। चंदेल और परमार नरेशों के काल में यहाँ जैन संस्कृति बहुत फली फूली है और गुप्त काल में भी यहाँ जैन धर्म का एक बड़ा केंद्र रहा है। उदयगिरी की गुफाएं इसका जीवंत प्रमाण है। ये हमारी बड़ी सांस्कृतिक नगरी रही है। भगवान ने श्री कृष्ण जब जन्म लिए तो उनके पूर्व 6 पुत्रों का जो जन्म हुआ, उनका लालन पालन इसी भद्दिलपुरी में हुआ था। ये एक ऐतिहासिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है और ये तो एक सिद्ध क्षेत्र भी है। ये भी हमें मान करके चलना चाहिए। एक मुनिराज को मोक्ष यहाँ से मिला है। नहीं, महाकीर्ति तो मुनिराज है, मोक्ष की बात है। एक अच्छा नाम मुझे विस्मृत हो रहा है, वो पंडित सागरमल जी ने उनका प्रमाण दिया था, वो भी उस पुस्तक में लिखा है। लोहाचार नहीं बात के हैं, उसमें होगा, मैं विस्मृत हो रहा हूँ। तो ऐसी पावन भूमि जहाँ भगवान महावीर का भी समव शरण आया, अन्य का भी आया। आप सब भाग्यशाली हैं। आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस भद्दिलपुर के पुराने गौरव को पुनर्प्रतिष्ठित करने में आप अपना योगदान दे रहे हैं। ये आप देते रहें और जीवन का पथ बढ़ाते रहें। इसी शुभ भाव के साथ मैं अभी यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।